देखिएगा बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्नावली हमारे पास में 3A की है। आगे की सवाल है हमारे पास ये लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ हमें केवल ज्ञात करनी है कितनी होगी। विमाएँ का मतलब होता है इस जगह पर है भुजाएं ज्ञात करनी हमें कितनी होगी आयत की। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर मानना है कि माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। तो देखो सवाल की पहली शर्त में पहली कंडीशन क्या बोली जा रही है कि बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कैसी है 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से कैसी है 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो 4 इस वाली संख्या में जोड़ देंगे तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर के। तो वैल्यू जो रही मेरे पास में x बराबर हो जाएगा मेरे पास y प्लस के 4, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में आती है सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में क्या कह रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप की वैल्यू, यानी कि आयत के आकार की थी तो आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। ये दे रखा है मेरे पास 36 है तो अर्ध है 1/2। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में x प्लस के y की वैल्यू, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस के चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारे पास में केवल है 36 है। इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल कर देंगे तो x प्लस के y बराबर आ जाएगा हमारे पास में 36। ये आता है मेरे पास समीकरण नंबर है दूसरा। अब हम केवल इतना करेंगे कि समीकरण नंबर 1 से x का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 से इस x की वैल्यू ये वाली इस x की जगह पर यहाँ रखें तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में y प्लस के हो जाएंगे 4 प्लस के हो जाएगा y बराबर में हो जाएंगे 36। इस वाली वैल्यू को पक्षांतर कर दो और घटा दो और इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो 2y बराबर हो जाएगा मेरे पास में 32। 2 का भाग देंगे इस वाली संख्या में तो वैल्यू जाएगी 16 बार, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास में 16। इसके बाद में इस y का मान समीकरण नंबर रखेंगे हम 1 में, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो वैल्यू रही मेरे पास में x बराबर दे रखा है y प्लस के 4, तो y की जगह पर y का मान रखेंगे तो 16 प्लस के 4 हो जाएंगे तो दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20। ये रहेगा सवाल का आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 12वें नंबर के सवाल में केवल ये पूछी जा रही है हमारे पास में कि एक रैखिक समीकरण दे रखी है हमारे पास में और उसमें केवल कोई हल नहीं है तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो 2 समीकरण दे रखे थे, एक ये वाला समीकरण है और एक ये वाला समीकरण दे रखा है। तो पहले मैंने क्या किया, इस वाले समीकरण से इस वाली वैल्यू को मैंने पक्षांतर कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी माइनस की। अब इसकी वैल्यू मैंने कंपेरिजन कर दो, तुलना कर देंगे तो a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा इसके सामने मान लेंगे 1, c1 का मान हो जाएगा इस जगह पर माइनस का 1। ऐसे ही एक समीकरण ये वाला दे रखा था, इस पूरी वैल्यू को मैंने पक्षांतर कर दिया तो वैल्यू ये वाली आ गई। तो इस जगह पर हो जाएगा मेरे पास में कि a2 का मान हो जाएगा ये वाला मान, b2 का मान हो जाएगा मेरे पास में k-1 और c2 का मान जो रहेगा मेरे पास माइनस के ब्रैकेट में 2k प्लस k 1 की वैल्यू। अब हमारे पास में समीकरण में क्या दे रखा था कंडीशन में कि कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन में होते हैं a2 बराबर में होते हैं b1 अपॉन में b2, ये होता है नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 की वैल्यू। अब a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू
सारी वैल्यू को इसकी जगह पर रखेंगे और रखने के बाद में हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करना है। ये कंडीशन निकल के आ जाएगी, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई, ये है कि इस जगह पर हमें k का मान ज्ञात करना है, x y की वैल्यू नहीं k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो नॉट इक्वल टू दे रखा था, तो इन सारी संख्या को जो मान रख दिए, रखने के बाद में क्या करना है, अब इन दोनों की वैल्यू को साथ साथ लेके चलना है। तो 3 बटे में हो जाएगा मेरे पास में 2k - 1 बराबर में 1 बटे में हो जाएगा k - 1। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी 3k - k हो जाएगा 3 इक्वल में ये रहेगा केवल 2k - k1। अब इस वाली वैल्यू को धरपक्षांतर कर दो और इस वाली वैल्यू को धरपक्षांतर करेंगे तो वैल्यू ये हो जाएगी मेरे पास में 3k - k हो जाएगा 2k बराबर -k1 प्लस k हो जाएगा 3। दोनों की वैल्यू को घटा देंगे तो 2 बचेंगे, इसमें से घटा देंगे तो वैल्यू बचेगी k। तो k बराबर निकल के आता है हमारे पास में 2। यही सवाल का आंसर है। देखिए अगला सवाल दिया है हमारे पास में 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 2x + के 3y बराबर दे रखा है हमारे पास में 7 है। और इस वाले समीकरण में भी हमें केवल ये वाला काम करना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप में है। अपरिमित का मतलब होता है हमारे पास में अनंत अनेक हल है। तो इस वाली कंडीशन में हमें केवल a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी है। तो देखो जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था, इस वाली वैल्यू को पक्षांतर कर देंगे तो a1 का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -7। इसे पक्षांतर करने के बाद में ऐसे ही इस वाले में a2 का मान हो जाएगा मेरे पास में a - b है, b2 का मान हो जाएगा मेरे पास a + b और c2 का मान जो निकल के आएगा हमारे पास में इस पूरी वैल्यू को पक्षांतर करने के बाद में तो माइनस के हो जाएगा मेरे पास में 3a + kb - k2। अब अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल है तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, a1 में a2 बराबर में होता है b1 में b2 बराबर में हो जाएगा c1 में c2। तो इन सारी संख्याओं के मानों को इस वाली कंडीशन में रखना है और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आई हमारे पास में कंडीशन। अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इस वाली संख्या के साथ में सॉल्व करेंगे और इस वाली वैल्यू को इस वाली संख्या के साथ में, तो माइनस से ये वाली संख्या माइनस की कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू रहेगी मेरे पास में 2 बटे में a - b बराबर में 3 बटे में हो जाएंगे a + k b की वैल्यू। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने के बाद में संख्या जो आएगी 2a + k हो जाएंगे 2b बराबर में हो जाएगा 3a - k 3b। अब इस वाली वैल्यू को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया और इस वाली वैल्यू को इधर की साइड पक्षांतर कर दो तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2b + के हो जाएंगे 3b बराबर में 3a - k 2b। इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5b इक्वल में हो जाएगा मेरे पास में a। समीकरण नंबर रहेगा 1 है। अब इसी तरीके से हमें इन दोनों की वैल्यू को साथ साथ सॉल्व करना है। तो वैल्यू रही मेरे पास में 3 बटे में हो जाएगा मेरे पास a + b, ये रहे 7 बटे में हो जाएगा मेरे पास 3a + kb - k 2। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा तो गुणा करते हुए लिखना है आपको, तो ये हो जाएंगे 9a + के हो जाएंगे 3b - k 6 इक्वल में 7 का गुणा कर दो इन दोनों में तो 7a + के हो जाएंगे 7b। अब इसके बाद में a की वैल्यू को a वाले के पास और b की वैल्यू को भी पक्षांतर कर लेती है तो वैल्यू ये रहेगी मेरे पास में 9a + के हो जाएंगे 3b - k 6 - k 7 - k 7b। इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो तो वैल्यू बचेगी 2a, b वाले में से b की वैल्यू घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे 4b और इन दोनों और -6 इक्वल में 0। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से a का मान रखने पर
तो समीकरण नंबर 1 से a का मान रखेंगे तो वैल्यू मेरे पास में ये रहेगी 2a माइनस के है 4b माइनस के 6 बराबर में 0 है। तो ये मेरे पास में 2a माइनस के b की जगह पर b का मान रख देंगे तो 4 गुणा हो जाएगा मेरे पास 2 गुणा a की जगह पर a का मान रखना है, a का मान रखना है तो वैल्यू मेरे पास 5b माइनस के 4b माइनस के 6 इक्वल में 0। इन दोनों गुणा कराएंगे तो 10 b माइनस के 4b इक्वल, इसे 95 कर दो तो इक्वल में हो जाएंगे 6। इन दोनों की वैल्यू को हटा देंगे तो वैल्यू बचेगी 6b बराबर बचेगी 6 का मान 6 में देंगे 1 बार जाएगा तो b का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास में 1 है। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 वाले में इसमें रख देंगे तो वैल्यू ये रहेगी मेरे पास में 5 गुणा हो जाएगा 1 बराबर में 1 तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में 5 है। ये रहे सवाल के आंसर। देखिए इसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली दे रखी है मेरे पास में 3b। इस वाले में केवल हमें सीखेंगे कि विलोपन विधि द्वारा x y का मान ज्ञात करना। तो देखो पहला सवाल दिया हमारे पास में कि 7x प्लस के दे रखी है 2y बराबर दे रखा है हमारे पास में 22 है। यदि y बराबर हमारे पास दे रखा है 1/2 तो ये ज्ञात करना है हमें x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर 1/2 रखने पर यानी कि इस वाले समीकरण में y की जगह पर केवल हमें 1/2 रखना है तो 7x प्लस के हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/2 इक्वल में दे रखे मेरे पास में 22, 2 का भाग 2 में देंगे तो ये बचा 7x प्लस के बचेंगे 1 इक्वल मेरे पास में 22 है। इसे 95 कर दो तो ये 7x बराबर हो जाएगा मेरे पास 21, 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 तो x का मान जो निकल के आएगा वो मेरे पास रह जाएगा केवल है 3। इसी तरीके से आपको इस वाली एक्सरसाइज के आगे के सवाल करके देखनी है। देखते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में।